नमस्कार दोस्तों। स्पर्श में एक बार फिर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज मैं आप सभी के समक्ष एक कहानी लेकर उपस्थित हुई हूँ जिसका नाम है चीफ की दावत। जी हाँ, भीष्म साहनी जी द्वारा रचित चीफ की दावत। आपने कई बार पढ़ी होगी, सुनी होगी। जब जब इस कहानी को पढ़ा जाता है, सुना जाता है, ये अंदर से मन को झकझोर कर रख देती है। यही कारण है कि आज मैंने इस कहानी का चुनाव किया। आशा है ये कहानी मेरी आवाज़ में आपको अवश्य पसंद आएगी। तो आइए शुरू करते हैं कहानी चीफ की दावत। ये कहानी एक ऐसे बेटे की कहानी है जिसका नाम है श्यामनाथ, जो अपनी पत्नी और बूढ़ी माँ के साथ एक घर में रहता है। आज श्यामनाथ के घर में उसकी चीफ की दावत थी। उसका बॉस आने वाला था और बॉस को खुश करने के लिए वो सभी तरह का प्रयास करने की कोशिश कर रहा था। अपने घर को सजा रहा था। घर का जो फालतू सामान था वो सारा सामान अलमारियों के पीछे छिपा रहा था ताकि बॉस को घर व्यवस्थित लगे। कमरे की मेज सजाई जाने लगी, उस पर फूलदान रखे जाने लगे। पत्नी उसके हर कार्य में उसका साथ दे रही थी। शाम को 5 बजते बजते सारी तैयारियां पूरी हो गई। ड्रिंक का इंतजाम बैठक में कर दिया गया और सारा कार्य धीरे धीरे करके उन्होंने समाप्त कर लिया। तभी श्यामनाथ को अचानक याद आया और बोल पड़ा, माँ का क्या होगा? पत्नी जी काम करते करते अचानक से ठहर गईं। सोचकर बोली कि घर के पीछे इनकी सहेली रहती है, उन्हीं के यहाँ इन्हें भेज देंगे। रात भर रहेंगी, सुबह आ जाएंगी, तब तक मेहमान चले जाएंगे। श्यामनाथ ने सिर हिलाकर बोला, नहीं, मैं नहीं चाहता कि उस बुढ़िया का आना जाना यहाँ पर फिर से शुरू हो। माँ से कहूंगा जल्दी से खाना खाकर शाम को अपनी कोठरी में चुपचाप चले जाएं। अब जो ये पति पत्नी की आपस में बात हो रही थी, इसका जो बातचीत का कारण था वो कारण थी माँ बूढ़ी हो चुकी थी और श्यामनाथ नहीं चाहता था कि उसकी बूढ़ी माँ उसके बॉस के सामने, उसके चीफ के सामने आए, क्योंकि उसकी माँ उसके सामने आती तो श्यामनाथ को ऐसा लगता कि उसकी बेइज्जती हो गई। तो उसने क्या उपाय बताया पत्नी ने कि उसको उसकी सहेली के घर भेज देते हैं। परंतु श्यामनाथ को माँ की सहेली का उसके घर में आना जाना पसंद नहीं था। उसने इस बात के लिए मना कर दिया और कहा कि हम इसको माँ को कहेंगे खाना जल्दी से खा ले और अपनी कोठरी में चुपचाप जाकर सो जाए। दोनों पति पत्नी को सुझाव ठीक लगा, पर श्रीमती जी बोली, जो माँ सो गई और नींद में खर्राटे लेने लगी, फिर क्या होगा? श्यामनाथ बोला, माँ को कहेंगे अंदर से दरवाजा बंद कर लो, सो भी मत, चुपचाप से बैठी रहना, थोड़ी देर की बात है, जब सब चले जाएंगे तब जाके अपनी सो जाएंगी। तब श्यामनाथ ये सोचते सोचते माँ के पास पहुंचे और जाकर बोले, माँ आज जल्दी खाना खा लेना, मेहमान 7:30 बजे तक आ जाएंगे। माँ बेचारी, धीरे से उसने मुंह से दुपट्टा हटाया और बेटे को देखते हुए बोली, आज मुझे खाना नहीं खाना है बेटा, तुम जानते हो ना, जिस दिन घर में मांस मछली बनता है उस दिन मैं खाना नहीं खाती। श्यामनाथ गुस्से से बोला, ठीक है, जैसा भी हो अपने काम से जल्दी निपट लेना। माँ ने कहा, अच्छा बेटा। फिर श्यामनाथ ने कहा, माँ जल्दी मत सो जाना आज, क्योंकि तुम्हारे खर्राटों की आवाज़ बहुत दूर तक जाती है। माँ बेचारी लज्जित सी आवाज़ में बोली, क्या करूँ बेटा, मेरे बस की बात नहीं, जब से बीमारी से उठी हूँ नाक से सांस नहीं ले सकती। श्यामनाथ माँ को लेकर अभी भी बहुत परेशान थे। गुस्से में झुंझलाने लगे। एक कुर्सी उठाकर बरामदे में बीच कोठरी में रखकर बोले, जरा इस पर बैठो तो। माँ बेचारी माला संभालती, पल्ला ठीक करती, धीरे से उठी और कुर्सी पर बैठ गई।
और दोनों टांगे ऊपर चढ़ा ली। शामनाथ गुस्से में बोला, टांगे ऊपर चढ़ाकर नहीं बैठते, ये चारपाई नहीं है, टांगे नीचे करो। माँ ने डर के मारे टांगे नीचे कर ली। शामनाथ फिर से चिल्लाया, भगवान के वास्ते नंगे पैर मत घूमना और ना ही खड़ाऊं पहनकर घूमना, नहीं तो तुम्हारी खड़ाऊं किसी दिन मैं बाहर उठाकर फेंक दूंगा। माँ बेचारी चुप रही। फिर शामनाथ ने पूछा, कपड़े कौन से पहनोगी? माँ ने कहा, जो है वही पहन लूंगी। माँ को सिर से नीचे तक देखते हुए बोला, तुम सफ़ेद कमीज और सफ़ेद सलवार पहन लेना, जरा पहन कर तो आओ, देखूं तो। माँ सफ़ेद सलवार कमीज पहनकर बाहर आई। छोटा सा कद, सूखा हुआ शरीर, धुंधली आंखें, सिर के आधे झड़े हुए बाल पल्ले की ओट में छिपे हुए थे। शामनाथ ने देखा और बोला, चलो ठीक है, कोई चूड़ियाँ हो तो वह भी पहन लो, कोई हर्ज नहीं है। माँ बोली, चूड़ियाँ कहाँ से लाऊं बेटा, तुम तो जानते हो सब जेवर तुम्हारी पढ़ाई में बिक गए। अब ये बात शामनाथ को तीर की तरह चुभ गई। तुनक कर बोला, ये कौन सा राग छेड़ दिया, सीधा कह दो जेवर नहीं है बस। और गुस्से में वहां से चला गया। जाते जाते माँ को फिर कहकर गया, गुमसुम मत बनकर मत बैठना, अगर चीफ इधर आ निकले और कुछ पूछे तो ठीक से जवाब देना। माँ बोली, मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ बेटा, मैं क्या बात करूँगी, तुम ही कह देना मेरी माँ अनपढ़ है, गंवार है, इसे कुछ नहीं आता। माँ का जी चाहा चुपचाप उठकर अपनी सहेली के घर चली जाए, मगर बेटे के हुक्म को कैसे टाल सकती थी। चुपचाप कुर्सी पर से टांगे लटकाए वहीं बैठी रही। रात 8 बजते बजते चीफ अपनी मेम साहब और अन्य मेहमानों के साथ शामनाथ के घर पहुंच गए। पार्टी जोरों शोरों पर चल रही थी। पीते पिलाते 10:30 बज गए, वक्त का पता ही न चला। आखिर सब लोग खाना खाने के लिए उठे और बैठक से बाहर निकले। आगे आगे शामनाथ रास्ता दिखाते हुए, पीछे पीछे चीफ और दूसरे मेहमान। बरामदे में पहुंचते ही शामनाथ सहसा ठिठक गए। उन्होंने देखा माँ कुर्सी पर ज्यों की त्यों बैठी थी। उसका सिर दाएं से बाएं और बाएं से दाएं झूल रहा था और खर्राटों की जोर जोर से आवाज़ें आ रही थी। शामनाथ ये सब देखकर गुस्से से लाल पीला हो गया। जी चाहा माँ को झकझोर कर हिला दे, मगर ऐसा करना संभव ना था क्योंकि चीफ और बाकी मेहमान पास ही खड़े थे। माँ को देखते ही अफसरों की कुछ स्त्रियां हंस दी। इतने में चीफ ने धीरे से कहा, पुअर डियर। माँ आवाज़ सुनकर हड़बड़ा गई, उठ बैठी और सामने इतने सारे खड़े लोगों को देखकर घबरा गई। झट से पल्ला सिर पर रखती हुई संभल कर बैठ गई। शामनाथ ने कहा, माँ तुम जाकर सो जाओ, तुम इतनी देर तक क्यों जाग रही थी? और खिसियाई हुई नजरों से शामनाथ चीफ के मुंह की ओर देखने लगे। चीफ के चेहरे पर मुस्कुराहट थी। वहीं खड़े खड़े बोले, नमस्ते। माँ ने झिझकते हुए, अपने में सिमटते हुए दोनों हाथ जोड़े, मगर एक हाथ दुपट्टे के अंदर माला को पकड़े हुए था और दूसरा बाहर। ठीक तरह से नमस्ते भी ना कर पाई। इतने में चीफ ने अपना दायां हाथ मिलाने के लिए आगे किया। शामनाथ ने कहा, माँ हाथ मिलाओ, पर माँ ने घबराहट में बायां हाथ ही आगे बढ़ा दिया। शामनाथ ने कहा, यूं नहीं माँ, तुम तो जानती हो दायां हाथ मिलाया जाता है। मगर तब तक चीफ माँ का बायां हाथ ही बार बार हिलाकर कह रहे थे, हाउ डू यू डू। शामनाथ ने कहा, कहो माँ, मैं ठीक हूँ, खैरियत से हूँ। माँ धीरे से सकुचाती हुई बोली, हाउ डू डू। शामनाथ अंग्रेजी में बोले, मेरी माँ गांव की रहने वाली है, उम्र भर गांव में रही है, इसलिए शर्मा रही है। साहब माँ को देखकर बड़े खुश हुए, बोले, सच? गांव के मुझे लोग बहुत पसंद हैं। तब तो तुम्हारी माँ गांव के गीत और नाच भी जानती होगी।
शामनाथ ने माँ को कहा, माँ, साहब कोई पुराना गीत सुनना चाहते हैं। माँ ने कहा, मैं क्या गाऊं बेटा, मुझे कहाँ गाना आता है। शामनाथ ने कहा, माँ, सुना दो कोई पुराना गाना। उसने एक गाने का नाम बताया और कहा, यही सुना दो। चीफ और उनके मेहमानों ने उस गाने पर खूब तालियां पीटी तथा माँ को अब लोकगीत गाने के लिए कहा। माँ ने एक पुराना लोकगीत गाकर सुनाया। पूरा घर तालियों की गूंज से गूंज उठा। तालियां थमने पर साहब बोले, क्या पंजाब के गांव की दस्तकारी है आपके पास? शामनाथ खुशी से झूम उठे, बोले, बहुत कुछ है साहब, मैं आपको उन चीज़ों का एक सेट भेंट करूंगा, आप उन्हें देखकर बहुत खुश होंगे। मगर साहब ने सिर हिलाकर कहा, नहीं, मुझे दुकानों की बनी हुई चीज़ नहीं चाहिए, मुझे जो माँ बनाएगी वो मांग रहा हूँ। शामनाथ कुछ सोचते हुए बोले, अच्छा, आप फुलकारी की बात कर रहे हैं? साहब ने कहा, फुलकारी क्या? शामनाथ ने माँ को कहा, माँ, क्या कोई पुरानी फुलकारी है घर में? माँ चुपचाप अंदर गई और एक पुरानी फुलकारी उठा लाई। साहब बड़ी रुचि से फुलकारी देखने लगे। पुरानी फुलकारी थी, जगह जगह से धागे टूट रहे थे। शामनाथ ने माँ को देखा और फिर साहब को देखा और देखकर बोला साहब को, मैं आपको एक नई फुलकारी बनवा दूंगा। माँ चुप रही, फिर डरते हुए बोली, मेरी नज़र कहाँ है बेटा, बूढ़ी आंखें क्या देखेंगी? शामनाथ ने माँ की बात बीच में ही काटते हुए कहा, साहब, माँ जरूर बना देगी, आप उसे देखकर खुश हो जाएंगे। साहब ने धन्यवाद किया और खाने की मेज की ओर मुड़ गए। माँ धीरे से उठी, सबसे नजरें बचाती हुई अपनी कोठरी में चली गई। मगर कोठरी में बैठने की देर भर थी कि आंखों से आंसू छल छल बहने लगे। वह बार बार दुपट्टे से आंसू पोंछती और आंसू बार बार उमड़ आते। आधी रात का वक्त हो गया था। मेहमान खाना खाकर जा चुके थे। तभी सहसा माँ को कोठरी का दरवाजा जोर जोर से खटकने की आवाज आई। माँ, दरवाजा खोलो, माँ, दरवाजा खोलो। माँ का दिल बैठ गया, बहुत घबरा गई। उसे लगा शामनाथ है, उसने अभी तक उसे माफ नहीं किया। माँ डरते डरते उठी और कांपते हाथों से दरवाजा खोल दिया। दरवाजा खुलते ही शामनाथ झूमते हुए आगे बढ़े और माँ को बाहों में भर लिया। ओ माँ, तुमने तो आज कमाल कर दिया। साहब तुमसे बहुत खुश थे, अब तो मेरी तरक्की पक्की हो जाएगी। माँ की आंखों में आंसू आ गए। पोंछते हुए माँ धीरे से बोली, बेटा, मुझे हरिद्वार भेज दो, अब मैं यहाँ नहीं रहूंगी। शामनाथ चिल्लाकर बोला, क्या हुआ माँ, ये कौन सा राग तुमने छेड़ दिया? माँ बोली, नहीं बेटा, तुम अपनी बहू के साथ जैसा मन चाहे रहो, अब मैं यहाँ नहीं रहूंगी, तुम मुझे हरिद्वार भेज दो। शामनाथ बोला, तुम चली जाओगी तो फुलकारी कौन बनाएगा? माँ ने कहा, मेरी आंखें बहुत कमजोर हो गई हैं, तुम कहीं और से बनवा लो, बनी बनाई ले आओ। शामनाथ चिल्लाया, तुम मुझे धोखा देकर जाओगी, मेरा बनता काम बिगाड़ोगी, जानती नहीं साहब खुश होकर तरक्की करेगा। माँ चुप हो गई। बेटे की ओर देखकर बोली, क्या तेरी तरक्की होगी? क्या साहब ने ऐसा कहा है? शामनाथ बोला, साहब कहता था जब तेरी माँ फुलकारी बनाना शुरू करेगी तो मैं देखने आऊँगा। जो साहब खुश हो गया तो मुझे इससे बड़ी नौकरी भी मिल सकती है, मैं एक बड़ा अफसर बन सकता हूँ। ये सुनकर माँ के चेहरे का रंग बदलने लगा। झुर्रियों भरा मुंह खिल उठा, आंखों में हल्की हल्की चमक आने लगी। माँ ने पूछा, तेरी तरक्की होगी बेटा? शामनाथ बोला, तरक्की यूं ही थोड़ी हो जाएगी, अगर साहब को खुश रखूंगा तो तरक्की होगी, वरना उसकी खिदमत करने वाले और भी बहुत लोग हैं। माँ बोली, तो मैं बना दूंगी बेटा, जैसा बन पड़ेगा बना दूंगी। और माँ दिल ही दिल में फिर बेटे के उज्जवल भविष्य की कामनाएं करने लगी और खुश हो गई।
श्यामनाथ बोला, अब जाओ, सो जाओ। और यह कहकर श्यामनाथ बाहर की तरफ चल दिया। जिस तरह इस कहानी ने मेरे हृदय को द्रवित किया, आशा है कहीं न कहीं आपके हृदय के एक अंश को भी अवश्य छुआ होगा। आशा है आप सभी को ये कहानी चीफ की दावत अवश्य पसंद आई होगी। इस कहानी ने हर एक व्यक्ति के हृदय को स्पर्श किया होगा। आगे भी इसी तरह की कहानियों को सुनने के लिए कृपया इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को अवश्य प्रेस करें। धन्यवाद।